हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम की शान, हमारे इस कार्यक्रम के सिरमौर सभी मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। आज का यह मंच एक नए जोश, एक नए उत्साह और एक नई ऊर्जा और शानदार अनुभवों के साथ सजाया गया है। मैं गजेंद्र कुमार, योगा इंस्ट्रक्टर B5+ से आप सभी का तहे दिल से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जब महफिल में बैठने वाले सभी लोग हमारे अपने हो, जब इस मंच को सजाने वाले, इस मंच पर अपनी आभा बिखेरने वाले सभी लोग हमारे अपने हो और जब हर चेहरे पर खुशी दमक रही हो, तो विश्वास कीजिए आज का यह दिन बहुत ही यादगार बनने वाला है। मुद्दतों पुराने आगाज़ का अंजाम आया है, मुद्दतों पुराने आगाज़ का अंजाम आया है। आज बरसों बाद राग का सैलाब आया है। राग राजस्थान एसोसिएशन घाना। मुद्दतों पुराने आगाज़ का अंजाम आया है। आज बरसों बाद राग का सैलाब आया है। आँखों में नया नशा, दिलों में एक ख्वाब है। आँखों में नया नशा, दिलों में एक ख्वाब है। आज का ये आगाज़ गुजरे लम्हों का नया हिसाब लाया है। आज का ये आगाज़ गुजरे लम्हों का नया हिसाब लाया है। जोरदार तालियां बजाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आज का यह आयोजन, आज का यह कार्यक्रम मात्र एक कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम है हमारी संस्कृति, हमारे रिश्तों और हमारे पौराणिक इतिहास को दोहराने का। यह संगम है हमारे जज्बातों का। तो जोरदार तालियां बजाकर हमारे बीच में पधारे मेहमानों का स्वागत कीजिए। उनके परिचय के साथ में हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हमारे बीच में इस कार्यक्रम के सिरमौर सभी आपकी अग्रिम पंक्ति में विराजमान है। पहले जिन शख्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा, आप थोड़ा सा गैस कीजिए। अजमेर कोटा कर्म भूमि है जनरी, चारों तरफ ज्यारो गुणगान। अजमेर कोटा कर्म भूमि है जनरी, चारों तरफ है ज्यारो गुणगार। भारत सरकार ध्वजवाहक, करता सनातन संस्कृति रो प्रचार। भारत सरकार ध्वजवाहक, करता सनातन संस्कृति रो प्रचार। योगी है कर्म योगी वे है, योगी है कर्म योगी वे है। अपनी माटी री सुगंध बिखेरता महामहिम मनीष जी गुप्ता साहब। महामहिम मनीष जी गुप्ता साहब। सगड़ा राजस्थानियों ने आप पर गुमान, सगड़ा राजस्थानियों ने आप पर गुमान। जोरदार तालियां बजाने हृदय सु करो समान। श्रीमान मनीष जी गुप्ता साहब, श्रीमणी मनीष जी गुप्ता साहब। उनके पास में विराजमान है काली घटा में रहकर जो प्रकाश देती है, काली घटा में रहकर जो प्रकाश देती है। शब्दों को वो समझकर मोतियों को लड़ियों में डाल देती है। मोतियों की वह माला बनाकर सबके दिलों में उतार देती है। कवयित्री की माला का, कवयित्री की माला का यह नुक्ता पुराना हो सकता है, मरते नहीं शब्द कभी भी, अंदाज पुराना हो सकता है। कलम की ताकत का अंदाजा एक कवयित्री ही लगा सकती है। कलम की ताकत का अंदाजा एक कवयित्री ही लगा सकती है। शब्दों की हमारे प्रिय निमिषा जी पूजा करती है। शब्दों की हमारी निमिषा जी पूजा करती है, जो जब चाहे शब्दों का सुंदर गुलदस्ता बना सकती है। इसी पंक्ति में हमारे बीच विराजमान है एक ऐसी शख्सियत जिनको शब्दों में ढालना शायद मेरे लिए पर्याप्त नहीं होगा, जो चेहरे पर रखते हैं हमेशा मुस्कान, जो चेहरे पर रखते हैं हमेशा मुस्कान। स्टील आयरन इंडस्ट्री में जिनका है बहुत बड़ा नाम, जिनका है बहुत बड़ा नाम। हर छोटे बड़े को गले लगाकर करते हैं हमेशा समाज हित में काम। हर छोटे बड़े को गले लगाकर करते हैं हमेशा समाज हित में काम। परिंदों को वो पंख देते, परिंदों को वो पंख देते। नाप लो चाहे जितना आसमान,
B5+ के चेयरमैन मुकेश थकवानी जी है जिनका नाम। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। सहजता की मूरत है वो, सहजता की मूरत है वो, सादगी है जिनका श्रृंगार। सहजता की मूरत है वो, सादगी है जिनका श्रृंगार। घाना के शिक्षा जगत में कर रही है वो अति श्रेष्ठ काम। बच्चों का भविष्य बनाती DPS इंटरनेशनल जिनकी पहचान। हमारे बीच में विराजमान है तानिया थकवानी, एक जाना पहचाना नाम। परम आदरणीय राजस्थान एसोसिएशन घाना के परम आदरणीय सदस्य, गिर के यारों मुझको खूब संभालना आता है। गिर कर यारों मुझको खूब संभालना आता है। जलकर बुझना आता है, बुझकर जलना आता है। अपने ही किस्मत से लिखता हूँ खुद अपने ही हाथों को, अपने ही किस्मत से लिखता हूँ खुद अपने ही हाथों से। मुझको सारी महफिल का अंदाज बदलना आता है। जोरदार तालियां बजाइए गोपाल जी वासु सर के लिए। साथ में विराजमान जिनका हमेशा आशीर्वाद हमें बना रहता है, उनके लिए कहना चाहूँगा कि हरे भरे पेड़ छाया देने के काम आए, सूखने के बाद जलाने के काम आए। इन पंक्तियों की गहराई को समझना कि हरे भरे पेड़ छाया देने के काम आए, सूखने के बाद जलाने के काम आए। इन खाली म्यानों को फेंक मत देना यारो, इन खाली म्यानों को फेंक मत देना यारो। मुमकिन है दुश्मन को डराने के काम आए, मुमकिन है दुश्मन को डराने के काम आए। जोरदार तालियां बजाकर गोपाल जी वासु, कविता आंटी जी का स्वागत कीजिए। जैसा हमारी सनातन संस्कृति में विदित है, हम किसी कार्य का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। इससे पहले हमारे बीच में मोटे मेहमान जो पधारे हैं, उनके स्वागत की रस्म अदायगी सबसे पहले हमारे बीच में विराजमान महामहिम मनीष जी गुप्ता साहब का स्वागत करेंगे श्रीमान यशपाल जी, फाउंडर राजस्थान एसोसिएशन घाना। श्रीमान यशपाल जी, पगड़ी हमारी शान है, हमारे राजस्थान की आन बान शान का प्रतीक पगड़ी। जोरदार तालियां बजाकर महामहिम मनीष जी गुप्ता साहब का स्वागत करें। साथ में विराजमान हैं निमिषा जी, आपका स्वागत करेंगे कनिका जी राजपुरोहित चुनरी ओढ़ाकर। जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। निमिषा जी गुप्ता का स्वागत करते हुए कनिका जी राजपुरोहित। इसी कड़ी में गोपाल जी वासु साहब का स्वागत करेंगे सुधीर जांगीर जी, फाउंडर मेंबर सुधीर जांगीर जी स्वागत करेंगे गोपाल वासु सर का। तालियों में कहीं कोई कमी रहनी चाहिए। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। कविता आंटी जी का स्वागत करेंगे मीनाक्षी सौरभ शर्मा जी, वाइस प्रेसिडेंट राजस्थान एसोसिएशन ऑफ घाना। जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में विराजमान परमादरणीय श्रीमान मनीष जी गुप्ता का श्रीमान मुकेश जी थकवानी जी का स्वागत करेंगे मोहन जी द ट्रेजर। हमारे बीच में विराजमान उनकी धर्म पत्नी श्रीमती तानिया थकवानी जी का स्वागत करेगी सरिता जी, सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान एसोसिएशन ऑफ घाना। कविता आंटी और चीमा आंटी प्लीज आप भी स्टेज पर आइए।
वो लुक छुप ना जाओ जी, मन दीद कराओ जी। राजस्थान एसोसिएशन घाना की प्रेसिडेंट कनिका जी राजपुरोहित, इनके लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो ये नीर कहाँ तक जाएगा। राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो ये नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, अरे खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहाँ तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहाँ तक जाएगा। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए कनिका जी राजपुरोहित। राम राम सा खमा घणी और पधारियाड़ा सगला मेहमानारा, बहुत बहुत स्वागत है कि आप हैंगा ने माणो मान राखियो और आज अठिन पधारिया, तो आपकी उपस्थिति सु डेफिनेटली हम लोग बहुत खुश हैं। सो मोस्ट वेलकम, घनी घनी खमा घनी एंड वेलकम। सो मैं कनिका राजपुरोहित, प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान एसोसिएशन घाना, आप सभी का आज के इस जीवन एंड कल्चरल सेलिब्रेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूँ। उपस्थित हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया मिस्टर मनीष जी, निमिषा जी, मुकेश छकवानी जी, तानिया जी, गोपाल वासु अंकल, कविता वासु आंटी, चीमा आंटी, डीपी वर्ल्ड से सर एंड पल्लवी, सो आप सभी का और आए हुए सभी एसोसिएशन हेड्स, सारे हमारे महानुभावों का और पधारे हुए सभी राजस्थान एसोसिएशन के मेंबर्स का, दूसरे एसोसिएशन के मेंबर्स का, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। Today we celebrate our Rajasthan culture, our food and our folk dance, our colors and the achievements of our community members here in Ghana. हम सब यहाँ अपनी जड़ों को याद करने और एकता का एक संदेश देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। A big thank you to each and everyone. आज खुशियाँ रो रंग घड़ो और मस्ती करो आपने, रीति रिवाज ने यादगार मनावा सगला साथ मिल सगला ने। सो एक बार फिर से थैंक यू। और अभी प्रोग्राम तो अभी आगे चलेगा, सो डेफिनेटली इतनी गारंटी दे सकते हैं कि आप सभी को राजस्थान ज़रूर यहाँ पे घाना के आज इस प्रांगण के अंदर आपको थोड़ी सी झलक राजस्थान की देखने को मिलेगी। सो बस इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। भोल पनेरी सीमा नहीं है, पार नहीं है ज्ञान रो। भोल पनेरी सीमा नहीं है, पार नहीं है ज्ञान रो। दुनिया में चर्चो है इकी आन बान अरशान रो। कण कण ग्रंथ समान है ई धोरारी धरती रो। कण कण ग्रंथ समान है ई धोरारी धरती रो। आ अंबा से भी ऊंचो रुतबो है म्हारे राजस्थान रो। सगला ने खम्मा घनी और राम राम। मैं मीनाक्षी सौरभ, आज रे प्रोग्राम री को होस्ट। तो अब मैं बुलाना चाहूँ हूँ महामहिम मनीष गुप्ता जी सर ने कि बस स्टेज पर आवे और अपने मुखारविंद से कुछ हमारे लिए बोले। खम्मा गणी, नमस्कार। आज तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि मुझे आप सबके साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है, और इसलिए भी क्योंकि मैं खुद भी राजस्थान से आता हूँ। जैसा कि पहले कहा गया कि भाई राजस्थान मेरी अपनी मातृभूमि भी है, यहाँ पे का कुछ लोगों की भी मातृभूमि है, पर एक चीज़ है, हम सबकी कर्मभूमि वर्तमान में गाना है। और जब भी सांस्कृतिक उत्सव में आप लोगों के साथ मुझे जुड़ने का सौभाग्य मिलता है, मुझे तहे दिल से बहुत खुशी भी होती है, क्योंकि उसमें हम सब लोग मिलकर बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और यही शायद भारत की विविधता में एकता की झांकी भी है और एक लघु भारत भी है, और यही हमारे गौरवमयी राष्ट्र की एक कल्पना भी है। और जब राजस्थान की बात आती है तो इस प्रदेश का एक बहुत ही गौरवमयी इतिहास रहा है। राजस्थान सही अर्थों में भारत का गौरव है। यहाँ पे कुछ लोगों को पता होगा कि राजस्थान पहले राजपूताना कहा जाता था, द लैंड ऑफ द राजपूत्स, द लैंड ऑफ द वॉरियर्स। जब भारत में मुगल काल से भी पहले जब इस्लाम का आगमन हुआ,
तो उस टाइम राजस्थान वॉज द फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया। रणबांकुरे शूरवीरों की हमेशा से भूमि रही है। जब राजस्थान की हम बात करें तो आपको पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, राणा प्रताप, ऐसे अनेक शूरवीरों के नाम आपके सामने आएंगे। और राणा प्रताप वो थे जिन्होंने घास की रोटी तो खाने की बात कही, पर उन्होंने अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया। ये वही धरती है, वही पावन धरती है। और जो राजस्थान के लोगों को भी आप मिलते हैं, उनका चरित्र जो है उसको शेप करने में यहाँ की जलवायु का भी शायद बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आधे से ज़्यादा राजस्थान आप देखोगे तो पूरा रेगिस्तान है। इसीलिए लोगों के भी जो व्यवसाय हैं, जो लोगों के परिधान हैं, वो सब आपको काफ़ी विभिन्न मिलेंगे। जब परिधान की बात आती है तो राजस्थान की संस्कृति में रंग जो हैं उसके एक अभिन्न अंग है। बिना रंगों के आप राजस्थान की संस्कृति को समझ ही नहीं सकते हैं पूरा। जो हमारा ये हेड गियर टर्बन है, पगड़ी है, ये सम्मान का भी प्रतीक है। और राजस्थान में आप जाओगे तो हर 50 किलोमीटर के बाद इसका रंग भी बदलेगा, इसका कलर प्रिंट भी बदल जाता है, क्योंकि शायद ये बताता है कि आप किस हिस्से से आए हैं और अभी कौन सा सीज़न चल रहा है। और वही बात जब हम महिलाओं की भी करते हैं तो जो ओढ़नी और जो लहंगा है इसको बंदेज से भी करते हैं, तो आप देखोगे कि राजस्थान का जो सोने का परिदृश्य है रेगिस्तान का, उसमें इसकी एक अलग ही महक आती है। और राजस्थान के डेजर्ट में अगर आप लंगाज और मंगनियार, जब तक वो सिंगर वहाँ पे नहीं हो तब तक आप उसको पूरा अनुभव ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा विशाल प्रदेश है राजस्थान। और जहाँ तक हर किले को आप देखो, हर राजस्थान के महल को देखो, उसके अंदर एक गौरवमयी गाथा है, इतिहास उसके अंदर छुपा हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं कि व्हेन यू ट्रैवल टू राजस्थान, एवरी स्टोन प्रोबेबली हैज इट्स ओन बिग स्क्रिप्टेड स्टोरी, एंड रियली यू हैव टू बी देयर टू फील इट। और वक्त के साथ राजस्थान में भी बहुत बदलाव हुआ है। आज भी सब लोग अपने रीति रिवाज परंपराओं के साथ तो जुड़े हुए हैं, पर मॉडर्निटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आज भी हम उसी खुशी के साथ गणगौर, तीज, पुष्कर मेला, आप नाम ले, सारे त्यौहार वहाँ पे मनाए जाते हैं और बड़ी रंगारंग संस्कृति के साथ। और बिना राजस्थान की जब मैं बात करूँ तो शायद खाने के बिना काम पूरा नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ मनुहार का कल्चर है, बहुत ही ज़रूरी भी है। और वहाँ का खाना भी आप देखोगे तो बाकी भारत के हिस्सों से काफ़ी अलग है। उसका रीज़न भी है क्योंकि राजस्थान हमेशा से रेगिस्तान रहा है, तो वहाँ पे हरी सब्जियाँ कभी नहीं मिलेंगी आपको। तो ऐसे खाने बनाए जाते हैं जो काफ़ी लंबे टाइम तक वहाँ की गर्मी को भी सह सके। इसीलिए आपको दाल बाटी, चूरमा, लाल मांस, आप नाम लें, ऐसे खाने मिलेंगे। स्वाद होगा, तीखा होगा, पर साथ में आपको करने के लिए कुछ मीठा भी दिया जाएगा। इसीलिए आपको हमेशा घेवर भी मिलेगा तो मावा कचौरी भी मिलेगी, और अगर आप मेरे कोटा में हो तो कोटा की कचौरी भी मिलेगी। आज के वक्त में राजस्थान में काफ़ी जो मॉडर्न राजस्थान है बहुत तेज़ी से बदल रहा है। टूरिज्म का तो ऑफ कोर्स दिस इज़ वन ऑफ द बिग सेंटर्स, बट वन थिंग मोर इज़ देयर, स्पेशली जो एनर्जी का परिदृश्य है, सोलर एनर्जी है, देयर इज़ अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। Rajasthan in many ways is the nerve energy center of India for the renewable energy. Miles, thousands of miles now you will see the solar power plants. And likewise, वो कहते हैं ना कि अगर इंसान के अंदर कुछ करने का मादा है तो उसको बदल सकता है। राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल ने पूरे रेगिस्तान की छवि ही बदल दी है। जिस चीज़ को रेगिस्तान कहा जाता था, आज राजस्थान को छोड़ो भारत का एग्रीकल्चर फूड बैंक भी बन चुका है। और कोटा जैसे शहर जो ज़्यादा थोड़े कॉस्मोपॉलिटन ज़्यादा हैं, इसलिए मैं अपने को पूरा शुद्ध राजस्थानी नहीं कहूँगा, क्योंकि कोटा का कल्चर सभी तरफ के पूरे भारत के लोग वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पे वो एक इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर बन चुका है आज के टाइम में। तो इन्हीं खूबसूरती के साथ ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आज के इस रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कनिका जी, मीनाक्षी जी, पूरी राजस्थान एसोसिएशन की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद।
उससे ज़्यादा मैं धन्यवाद सारे कम्युनिटी लीडर्स का, मुकेश जी का, कविता जी का, गोपाल जी का, आप सब सीनियर्स का, जो इस कम्युनिटी के हमेशा एक लीडिंग लाइट्स भी रहे हैं। और मेरी आशा है इसी तरह से हम साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी मैं राजस्थान एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव टीम को इनवाइट करती हूँ स्टेज पर। कनिका राजपुरोहित। तालियां बहुत ठंडी आ रही हैं। मीनाक्षी सौरभ ऑलरेडी स्टेज पर है। दीपक राजपुरोहित, मोहन जी, सारिका मंडालिया, सौरभ शर्मा, देवेंद्र जी, सुधीर जी, ममता जांगिड़, मनोहर मर्दा, हमारे राजस्थान एसोसिएशन के फाउंडर यशपाल जी, निकिता अरोरा, राघव मंदाना अभी उपस्थित नहीं है हमारे बीच, देवेंद्र जी, डिम्पल प्रितमानी, हिमांशु गौड़, निमिषा मैम, प्लीज़ आप भी स्टेज पर ज्वाइन कीजिए। गिफ्ट है, ये है राजस्थानी मांडना, जिसके बारे में आप सबको पता होगा। दिवाली पर राजस्थानी मांडना बनाया जाता है, दिवाली से जस्ट पहले। तो हमने सर के लिए ये हाथों से राजस्थानी मांडना बनाया है। A big thank you to Rajasthan Ghana Association for organizing such a beautiful event. कितने ही लोगों ने राजस्थान के बारे में कहा और हमने उसको सुना। मैं यहाँ पे उन्हीं शब्दों को अपने कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूँगी। राजस्थान की धरती अद्भुत रंगों से सजी, शौर्य और वीरतापूर्ण गाथाओं से भरी, रीति रिवाजों और परंपराओं को जीवंत करती एक विशेष पहचान बनाती, भारत के गौरव और शान को ऊंचा रखती, हम सभी के मुख पर मुस्कान ले आती। यहाँ पर अभी हमने राजस्थानी कल्चर, संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सुना, वहाँ के वेशभूषा, खान पान। तो मैं अपनी कविता में राजस्थानी कल्चर के कुछ पहलुओं को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। रेत का समंदर दूर तक चमकता, सूरज के तप से है जलता, पर रात की चांदनी में सुकून भर देता। कभी देखा है रेगिस्तान से किसी शहर को बनते हुए, कुदरत के करिश्मे को चुनौती देते हुए। यहाँ पगड़ी की शान है, तेज आँखों और चमकते मस्तक से जान है। कहीं रंगीन ओढ़नी के पीछे से झांकता है चेहरा, शर्म से गुलाबी पर थोड़ा गहरा। शीशों से चमकता बांधनी घाघरा घूमता, मदहोश मन भी नाचता झूमता। कभी देखा है मनमोहक रंगों से एक शहर को रंगते हुए, इंद्रधनुषी आसमान में सुर्ख बिखेरते हुए। हवा की मदमाती खुशबू से, ढोल की लुभावनी धुन से, खुले आसमान के नीचे कठपुतली को नाचते हुए, ढपली की थाप पर, घूमर पर पैरों को थिरकते हुए, बंजारों जैसे बेफिक्र घूमते हुए, लांगा और मांगड़ियार के यादों के दर्द भरे गीत, तीन तारों पर जैसे कोई मिल जाए बिछड़ा मीत। कभी देखा है संगीत की जुगलबंदी ऐसी,
रेगिस्तान में भी हो बहार जैसी। वीरता की कहानी, किले की हर ईंट की जुबानी, हाथी घोड़ों के ठोक से डरती, दुश्मन की रूह भी कांपती। जब वीर रणभूमि में शहीद हो गिर पड़ता, क्या कोई वीरांगना खोती अपनी अस्मिता? कभी देखा है सबला के ऐसे जौहर को, आंसू के मोती से सजे पहने जेवर को। जहाँ हर मौसम एक त्योहार हो, होली का हुड़दंग और रंगों की बौछार हो, पटाखों और पतंगों से सजी दुकान हो, नए साल में रोशनी से जगमगाता हर मकान हो। कभी देखा है बाजारों की भीड़ में खुद को खोते हुए, जहाँ हर दिन हो मेला जागते और सोते हुए। आज के इस प्रोग्राम का नाम है जीवन। कहते हैं 100 पकवान एक तरफ और राजस्थानी खाना एक तरफ। दाल बाटी चूरमा, गट्टे केर सांगरी थाली में है सजते, घेवर मेवा मालपुआ और फेनी भी चाशनी में मिलते। दाल कचौड़ी मिर्ची पकौड़ा टिक्की चटनी साथ हैं जचते, लस्सी राब और आम पन्ना तीखे मीठे स्वाद एक साथ हैं मिलते। कभी देखा है चख के मिट्टी की सोंधी खुशबू को, प्रेम से बने रिश्तों की दावत को। और अंत में कभी देखा है संस्कृति की बहती धारा के संगम को, नयन और हृदय के सुंदर आलिंगन को। रेत और नभ के बीच कोई नहीं है रेखा, स्वर्ग यहीं अगर राजस्थान है देखा। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत मैम। आगे हम आपको लेके जाना चाहेंगे राजस्थान की रंग बिरंगी कला संस्कृति की ओर। कहते हैं नृत्य उल्लास देता है, नृत्य महाभाव लाता है। नृत्य उल्लास देता है, नृत्य महाभाव लाता है। नृत्य में झूमते श्री कृष्ण नृत्य महारास रचाता है। डूबते नृत्य में नटराज करे आराध्य जिनकी नित्य। डूबते नृत्य में नटराज करे आराध्य जिनकी नित्य। नृत्य है संस्कृति अपनी, नृत्य समर्पण सिखाता है। नृत्य है संस्कृति अपनी, नृत्य समर्पण सिखाता है। अब आपके सामने केसरिया बालम पधारो हमारे देश गीत के साथ में अपनी प्रस्तुति लेकर आ रही है सेजल राजपुरोहित, पद्माक्षी शेखावत। जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। केसरिया बाल में पीहू प्यारी रावा, जियावानी सा पधारो हरे आवोरी पधारो आवोरी पधारो भारते। कट दिली गदिया
આવો 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 ની પધારો સા આવો 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 ની પધારો આવો ની પધારો ભરે થઈ આવો ની પધારો ઓ સરિયા બાલમ હો જોડી રાઢોલા આવો ની પધારો આવો ની પધારો ભરે થઈ આવો ની પધારો ભરે હો બનડી થાળ રૂપ રો કાય કરા બખાણ ઘોમર ઘાલો ચાવસો કર સોળા સિણગાર नाचो मिर्गा नैनी थारी घूमर प्यारी लागे सा नाचो मिर्गा नैनी थारी घूमर प्यारी लागे सा घूमर प्यारी लागे श्रृंगार प्यारो लागे सा घूमर प्यारी लागे श्रृंगार प्यारो लागे सा नाचो मिर्गा नैनी थारी घूमर प्यारी लागे सा नाचो मिर्गा नैनी थारी घूमर प्यारी लागे सा थारी पगला में पायल सोवड़ी थारी सूरत है मन मोवड़ी थारे काना में झुमका झूलता और खुशबू आवे है घड़ी नैना में काजलियों सोही पायल छम छम बाजे सा नैना में काजलियों सोही पायल छम छम बाजे सा नाचो मिर्गा नैनी थारी घूमर प्यारी लागे सा
ठाड़े रहियो ओ बन्नी चीख के बोली यार घर से जो निकले खबरदार ठाड़े रहियो ओ ठाड़े रहियो सूबेदार चाहे गिर जाए सरकार ठाड़े रहियो मारा बन्ना छोड़ के बन्ने रोज कलप में जावे हाव भाव बदले है पराई चिड़ियन के संग जाके नाता जोड़ लिया बन्ना मारा सेल्फी से दिल है जोड़ दिया कि नाता जोड़ लिया बन्ना मारा सेल्फी से दिल है जोड़ दिया ठाड़े रहियो ठाड़े रहियो ठाड़े रहियो ठाड़े रहियो ठाड़े रहियो ठाड़े रहियो तनक प्रीत की सर पे ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे हाँ घूमर घूमर घूमे ओ ललक रीत सब जग की छोड़ कर घूमर घूमर घूमे भर के ढोला वाले ठाट घूमर 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 घूमे घूमर घूमर घूमे रे पैसा घूमर घूमे रे हरे सारे काया बोले ढोला जी की छाया होले मन का घूमर जब भी डोले सोनेपन में नीला करके ढोला वाले ठाट घूमर 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 घूमे रे पैसा घूमर घूमे रे बहुत बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर प्रस्तुति राजस्थानी संस्कृति की छटा को बिखेरने के बाद अब हम आपको ले जाते हैं आध्यात्मिकता की ओर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हमारी सनातन संस्कृति में किसी कार्य की शुभारंभ भगवान गणेश जी की